शांति। स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय। संगम युग में प्यारे बाप दादा हमें हर रोज अमृत वेले योग स्नान के द्वारा शक्तियों से भरपूर करते हैं और हर रोज प्रातः काल मुरली सुनाकर बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान का भोजन भी खिलाते हैं। तो ज्ञान और योग के द्वारा हमें जो परमात्म पालना मिल रही है, तो बाबा हमें ज्ञान और योग के माध्यम से दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सजाते हैं और माया की दुनिया में सारे दिन भर में कार्य क्षेत्र में भेजते हैं और विजयी भव का वरदान भी देते हैं। तो ऐसी अद्भुत परमात्म पालना मिलने वाले हम सभी महान भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो बाबा की पालना प्राप्त करने के बाद हमें विजयी स्थिति बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है तब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं, उन्हों पर सहज विजय प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में समस्याएं क्या है? समस्याएं हमारे जीवन में पुरुषार्थ में जो बाधा डालने वाले विघ्न या समस्याएं आती हैं, वही परिस्थितियां कहलाती हैं। क्योंकि पिछले जन्मों के विकर्मों का खाता हमारे साथ है। कई आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब बना हुआ है। प्रकृति के साथ भी हम खिलवाड़ करते आए हैं। तो इन सभी बातों के कारण समय प्रति समय ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं और उसके साथ आत्मा में जो भी विकारों के अंश और वंश होते हैं, उसके कारण भविष्य में भी ऐसी समस्याएं परिस्थितियां आने की संभावना हो सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर आपकी स्थिति बहुत ऊंची होती है तो हिमालय जैसी बड़ी परिस्थितियां भी सहज पार कर सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं जब हम एरोप्लेन से सफर करते हैं, एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, रास्ते में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, फिर भी वो सहज पार कर लेते हैं। तो ऐसे ही
जब हम ऊंची स्थिति के आसन पर स्थित होते हैं तो कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हम उनको सहज पार कर लेते हैं। दुनिया में कहते हैं सत्यमेव जयते, जो सत्यता को अपनाता है उसकी जय होती ही है। और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं सत्य स्वरूप में टिकते हैं, सत्यता के मार्ग पर अर्थात श्रीमत के अनुसार चलते हैं, सत्य बाप को याद करते रहते हैं, तो विजय हमारी निश्चित है ही है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है, कभी भी ऐसी बड़ी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हमें घबराना नहीं है। जब परिस्थितियां सामने आती हैं और हम घबरा जाते हैं तो परिस्थितियों से सामना करने की जो शक्ति होती है वो घटती हैं। परिस्थितियां परीक्षा के समान होती हैं। परीक्षा हमें आगे बढ़ाती हैं। जितनी जो बड़ी परीक्षा देता है, पास होता है, उसको उतनी बड़ी प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ी परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है। कोई साधारण पत्थर को भी जब तक हथौड़े नहीं लगते हैं तब तक वो पत्थर पूजनीय मूर्ति लायक नहीं बनता है। ऐसे ही परिस्थितियों रूपी हथौड़े जब आत्मा को लगते हैं तो आत्मा भी शक्तिशाली होती है, पूजनीय बनती जाती हैं। हमने देखा ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई थी। यज्ञ के शुरुआत में सारा सिंध समाज अपोजिशन में था, कितनी बड़ी पिकेटिंग होती रही। और यज्ञ के इतिहास में कई बड़ी परिस्थितियां बाबा के सामने आई, फिर भी बाबा एक बल और एक भरोसे से हर परिस्थिति को सहज पार करते रहे। वास्तव में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए हमें परिस्थितियों का सामना करना है और उन पर विजय प्राप्त करते ही रहना है। अभी स्वस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वस्थिति शक्तिशाली बनाना जरूरी है। सदैव एक स्लोगन याद रखें, जैसी स्थिति वैसी स्तुति, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा तथा प्रकृति के द्वारा स्वतः ही होती हैं। अगर बाबा के पास आने के बाद हम अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बनाते हैं तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। इसलिए दृढ़ संकल्प करना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, ऊंचा बनाना है।
तो ऐसी ऊंची स्थिति बनाने के लिए हमें कुछ एक बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है, उसकी कुछ पॉलिसी होती है, उसकी कुछ नीति होती है। तो ऐसे ही बाबा के पास आने के बाद अगर हमें श्रेष्ठ स्थिति बनाना है तो उसकी भी कुछ पॉलिसी है, कुछ सीक्रेट हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सबसे पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति को हमें बहुत पक्का करते रहना है। बाबा हर मुरली में आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है। 63 जन्मों का जो आत्मा में देह भान कूट कूट के भरा पड़ा है, उसको हमें हटाना है। और 21 जन्मों के लिए नेचुरल आत्मा का भान रहे, उसको हमें जुटाना है। तो कहने का तात्पर्य है ये 84 जन्मों का होमवर्क है और उसके लिए थोड़ा समय बाकी है। इसलिए हमें बहुत जिगरी मेहनत इस पर करनी होगी अगर हम श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो पहला अक्षर उनको सिखाया जाता है ए लिखो, अ लिखो। दूसरा अक्षर सिखाते हैं ब लिखो, क लिखो, ड लिखो। हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, अ लिखना माना आत्मा समझना आना, ब लिखना माना बाबा को अच्छी तरह से समझना, क लिखना माना कर्मों की फिलॉसफी को अच्छी तरह से जानना, ड लिखना माना ड्रामा के राज को अच्छी तरह से जानना। तो अगर ये 2-4 शब्द लिखना हम जानते हैं तो बहुत ऊंची पोजीशन इस यूनिवर्सिटी में प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें महसूस करना है कि जब तक इस पहले पाठ को हम पक्का नहीं करते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये अभ्यास हमें बड़ा विधि पूर्वक करना है। जब तक विधि पूर्वक नहीं करते हैं तब तक सिद्धियां अर्थात आत्मा के गुण और आत्मा की शक्तियां अनुभव नहीं होती हैं। तो विधि बड़ी सरल है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए आत्मा को देखना होगा। आत्मा की आंख से ही आत्मा को देख सकते हैं। तो बाबा ने हम सभी को जन्मदिन की गिफ्ट दी है, दिव्य नेत्र की, बुद्धि रूपी नेत्र की, ज्ञान चक्षु की। तो बुद्धि रूपी नेत्र से प्रकृति के बीच स्वयं को चमकता हुआ दिव्य सितारा देखना है कि मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं।
अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। गजब का सितारा क्यों हूं? क्योंकि उस सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, कभी वो मिटता नहीं है। तो भ्रुकुटी के मध्य स्वयं को चमकता हुआ दिव्य सितारा दिव्य चक्षु से देखना है। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। देखने के बाद आत्मा के जो मुख्य 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्ति, इन 7 गुणों की अनुभूति एक के बाद एक करते रहें तो आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आभा मंडल दिव्य और भव्य बनता जाता है। तो इसमें 2 बातें हैं। आत्मा को देखने का परसेंटेज बढ़ाते जाना है, और दूसरी बात है उस स्थिति में स्थित होने के समय को बढ़ाते जाना है। बुद्धि क्या ग्रिप उस अभ्यास पर हो, क्योंकि जब हम आत्मा समझते हैं तो हमारी बुद्धि बाबा के तरफ जाने लगती है और दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन कट हो जाता है। जिसलिए कहते हैं जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया, जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। तो इस रीति से हमें आत्मा अनुभव करते जाना है। हम सभी बाबा के बच्चों ने हर कल्प में आत्मा के अभ्यास को बहुत घोट घोट के, कोट कोट के, रट रट के पक्का किया है। उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में बताई जाती हैं। वो कौन सी यादगार हैं? पांडव जैसे जैसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते गए, पांडव के साथ हमेशा कुत्ता दिखाते हैं। कुत्ता अर्थात पूंछ हिलाने वाला। जैसे जैसे वो पहाड़ों पर चढ़ते गए, ऊंची स्थिति पर चढ़ते गए, कुत्ता गायब हो गया। माना आत्मा की जो पूंछ है, देह, वो हम भूल गए, गायब हो गई। जैसे जैसे ऊंची स्थिति पर चढ़ते गए, पांडव गलते गए, अर्थात 63 जन्मों का देह का भान आत्मा में भरा था, वो गलता गया। जैसे जैसे वो ऊंची स्थिति पर चढ़ते गए, बाद में गायब हो गए। माना परम धाम में अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। ये हम बच्चों की यादगार हैं। हम सभी ने ऐसी बहुत अच्छी तरह से ड्रिल की है, ऐसा अभ्यास किया है। उसके लिए शास्त्रों वालों को लिखने के लिए माल मसाला मिला है। तो हमें उसकी पुनरावृत्ति करना है कि मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। शांति की किरणें, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। जितना हम खुद को देख सकते हैं, उतना ही खुदा को देख सकते हैं। जितनी खुद की स्मृति रहती है,
उतनी ही खुदा की अर्थात बाबा की स्मृति रहती है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत पक्का करना है। लेकिन हम देखते हैं थोड़ा सा ज्ञान में पुराने हो जाते हैं तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है कि मैं पुराना हूँ, पुरानी हूँ, ये पहले पाठ पर अभ्यास करना मुझे कोई आवश्यक नहीं है। जो नए बच्चे हैं बाबा के, उन्हों के लिए जरूरी है। ये सूक्ष्म अहंकार हमें उस पर काम करने नहीं देता है। इसके कारण वर्षों तक हम इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं, फिर भी हमारी स्थिति हलचल में आती ही रहती है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? मैं कौन हूँ, इस पहेली का हल पाने के लिए आए हैं। जिन्हों को इस पहेली का हल मिलता है वो इस ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करते हैं, और जिन्हों को इस पहेली का हल नहीं मिलता है वो हलचल में आते रहते हैं और हल चलाने जैसी मेहनत करते ही रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। यह देह तो एक मेरा मकान है, देह तो मात्र मेरा एक वस्त्र है, देह तो मात्र मेरा व्हीकल है, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा अभ्यास हम करते रहें। दूसरी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए स्वमान में स्थित रहना बहुत जरूरी है। जब तक स्वमान में नहीं स्थित रहते हैं तब तक इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, स्वमान एक शब्द है, स्वमान शब्द को स्वरूप में लाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया, इसका भी गुह्य राज यही था। शुरू दिन से बाबा को समान रहता था, मैं नंबर 1 नारायण बनने जा रहा हूँ, मैं सारे संसार की प्रजा का पिता हूँ। आज मैं बूढ़े शरीर में हूँ, कल मैं मिचनो बनने वाला हूँ। ऐसा स्वमान बाबा को शुरू दिन से रहता था। इसलिए बाबा हमेशा नारायणी नशे में रहते थे। और ये नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा हमें अपने संपूर्णता के निशाने की ओर तेजी से आगे बढ़ाता रहता है। नशा हमें बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। आत्म अभिमानी स्थिति का अपना काम है और स्वमान में स्थित रहने का अपना काम है। जैसे दल दल में जब व्यक्ति फंसा हुआ होता है, वो दल दल से निकलने का पूरा प्रयास करता है। फिर कोई व्यक्ति उसका हाथ पकड़ता है, फिर उसको ऊपर निकालता है, बाहर निकालता है। तो ऐसे ही हम देहाभिमान के दल दल में फंसे हैं, तो हमें आत्मा का अभ्यास इस दल दल से न्यारा करता है और स्वमान हमारा बुद्धि रूपी हाथ को पकड़कर हमें ऊंचा ले जाता है और परम धाम में बाबा के पास बिठाने का काम करता है, जिससे योगाभ्यास हमें सरल होता है। इसलिए स्वमान में स्थित रहना बहुत आवश्यक है।
लेकिन विधि पूर्वक हमें सोमान में स्थित रहना है। अभी विधि पूर्वक सोमान में स्थित कैसे रहेंगे? बाबा ने सोमान के बहुत टाइटल दिए हैं, 100 से भी जास्ती सोमान के टाइटल हम बच्चों के लिए दिए हैं। उसमें से 1 या 2 टाइटल जो मुझ आत्मा को खुशी दिलाते हैं, नशा का अनुभव कराते हैं, ऐसा 1 या 2 टाइटल हमें सेलेक्ट करना है। हर एक का टाइटल अपना अपना हो सकता है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद एकांत में बैठकर उस पर मनन चिंतन करना है। मान लीजिए आपने टाइटल लिया, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प कैसे होंगे? बहुत शक्तिशाली होंगे। उसके बोल कैसे होंगे? बहुत शक्तिशाली, प्रेरणा देने वाले होंगे। उसके कर्म कैसे होंगे? बहुत महान होंगे, श्रेष्ठ होंगे। उसका चेहरा कैसा होगा? विजयी स्थिति अनुभव कराने वाला होगा। उसका व्यवहार कैसा होगा? बड़ा मधुर व्यवहार होगा। तो इस तरीके से हमें उस टाइटल पर गहराई से मनन चिंतन करना है। उसके बाद उसको स्वरूप में लाना है। मैं आत्मा, सिंहासन कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान ये सिंहासन है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब सिंहासन पर बैठते हैं तो आपको नशा चढ़ने लगता है। बाबा ने हम बच्चों को ये सोमान का सिंहासन दिया है। इसको बड़ी फलक से, झलक से हमें स्वीकार करना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, कई बाबा के बच्चे ऐसा सोचते हैं, इतना बड़ा टाइटल मुझे बाबा ने दिया है, उसके लायक मैं हूँ या नहीं, ऐसा संकोच करते हैं। आत्मा का अभ्यास हमें इस दुनिया से न्यारा करता है और सोमान का अभ्यास हमें इस दुनिया से पार ले जाता है। जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर स्वयं को अनुभव करते रहते हैं। तो जैसे कोई लौकिक में डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर होता है, वो लौकिक सोमान हो गया। लेकिन मैं महान आत्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, ये आत्मा का सोमान है। हम देखते हैं, हमें जब मुरली सुनते हैं, सेंटर पर जाते हैं तो बहुत अच्छा सोमान रहता है। लेकिन जैसे हम बाहर दुनिया में चले जाते हैं, हमारा सोमान गुम हो जाता है, नशा गायब हो जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? वो माली एक जो है बाबा, माली ऊपर से आता है, इस बगीचे को रूहानी गुलाबों के बगीचों को सींचता है। ज्ञान और योग के जल से वो माली चाहता है मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब सदा खिला हुआ रहे। एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। तो बाबा की पालना हमें मिल रही है, इसलिए हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। ये बाबा ने हमें विशेष ड्यूटी दी है।
हम सभी हीरो पार्टधारी हैं। तो क्यों हमें ये नशा गायब हो जाता है? उसका कारण क्या है कि सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे रानी महारानियों की तरह हमने पार्ट बजाया, लेकिन जैसे द्वापर युग में प्रवेश किया माया ने हमें जेल में ठोक दिया। 2500 वर्षों तक माया के गुलाम बन के रहे। इसके लिए आत्मा में कोट कोट कर हीन भावना भरी पड़ी है। उसको हटाने के लिए हमें सोमान में स्थित रहने का अभ्यास दिल से करना होगा। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। 19 मार्च 88 को मैं बाबा से पर्सनली ओम शांति भवन की स्टेज पर मिल रहा था। बाबा ने मुझे टाइटल दिया था विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो ये बड़ा टाइटल बाबा ने उस समय मुझे दिया। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं? मेरे 3 सोमान फेवरेट हैं। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, या मैं विजयी आत्मा हूं। इसमें से कोई भी सोमान का पॉइंट मेरे बुद्धि में आता है, 1 सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है और बाबा के पास वो मुझे बिठा देती है। ये सोमान चमत्कार करता है। तो इसलिए कहीं कहते हैं ब्रह्मा बाबा की हमें पालना नहीं मिली, साकार में सोमान में स्थित कैसे रहे, बाबा से सीखते। लेकिन अभी भी चांस है। बाबा जब आते हैं, बाबा के चेहरे को आप देखेंगे, ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने आकर बैठी हुई है। ऐसा बाबा के चेहरे से हर कोई अनुभव करता है। और जब बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता महावाक्य उच्चारण कर रही है, ऐसा हर कोई अनुभव करता है। वो मेरा बाप है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। जैसे बाबा को नेचुरल नशा है, सोमान है, ऐसे मुझे भी नेचुरल सोमान में स्थित रहना है। ये हमें बाबा से और ब्रह्मा बाबा से सीखना है। क्योंकि इसी सभा में होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी हुई है, लेकिन साधारण वेश में है। सतयुग में उस सिंहासन पर बैठना होगा। उस समय आपकी आत्मा में वो रुहाब, वो नशा, वो मस्ती अनुभव होनी चाहिए। वो अभी हमें सोमान में स्थित रहकर आत्मा में भरना है। वो संस्कार हमें साथ ले जाना है। इसलिए सोमान में स्थित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण बात ब्राह्मण जीवन में होती है। ये सोमान डबल प्रोग्रेस करता है। पहली बात, जब हम सोमान में स्थित होते हैं तो आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो सारी जागृत होती हैं। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। वो सोई हुई शक्तियां, वो सुषुप्त शक्तियां जगाने का काम केवल सोमान करता है और उसके लिए कोई तरीका नहीं है। इसलिए एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। कोई भी अनुमान हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान किसको कहते हैं? जो हमेशा पवन की तरह उड़ता है और कितना भी बड़ा पहाड़ रूपी समस्या होती है वो अपने हथेली पर उठाता है। माना बहुत शक्तिशाली है, वो हमारी यादगार हैं। लेकिन ऐसी शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अनुमान को हटाना होगा, मिटाना होगा। उसके लिए सोमान में स्थित रहने का अभ्यास करते रहें, ये अति आवश्यक है। तीसरी बात,
ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बाबा के प्रति प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे, क्योंकि जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो प्यार से बाबा से रुझान करते हैं और लवलीन हो जाते हैं। तो लवलीन स्थिति से हमें लव जरूर मिलता है, लेकिन जैसी जैसी प्रेम की मात्रा बढ़ती है, बाबा को हम अपना संसार अनुभव करते हैं, तो बाबा से सदा कंबाइन अनुभव करते हैं। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर भी हैं, तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। जब हम शिवमय हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो लवफुल स्थिति, पावरफुल स्थिति में परिवर्तन होती है। जैसे उदाहरण लीजिए, मैं जलता हुआ कोयला अगर हाथ पर पकड़ता हूं तो मेरा हाथ फट से जल जाएगा। तो इससे बाबा को जब हम कंबाइन अनुभव करते हैं तो बाबा प्यार के सागर हैं, दूसरे तरफ ज्ञान सूर्य अर्थात शक्तियों के सागर भी हैं। तो लवफुल स्थिति, पावरफुल स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन होती है। और ऐसी पावरफुल स्थिति जब हमारी बनती है तो सामने समस्या, कोई भी परिस्थिति तिनके की तरह उड़ने लगती है। इसलिए हमें ध्यान देना है, मुझे केवल एक शिव बाबा से ही प्यार का सौदा करना है। उसके लिए 5 महसूसताएं हमारे पास होनी चाहिए। क्यों मुझे बाबा से ही प्यार करना है? क्यों किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार नहीं करना है? पहली महसूसता है, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है और ट्रस्टवर्दी प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने केवल धोखे ही खाए, कड़वे अनुभव ही किए आत्माओं के साथ प्यार की लेन देन करने से। दूसरी महसूसता है, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितनी कंडीशंस हैं, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। परमात्मा कहते हैं, मुझे केवल दिल में सच्चाई चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है। इसलिए देखो, सभा में भोली भोली माताएं बैठी हैं, उस भोलानाथ का दिल जीत के यहाँ बैठी हुई हैं। तालियां बजाएंगे जरा माताओं के लिए। तो बस बाबा कहते हैं, मुझे केवल सच्चाई चाहिए। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अपार प्यार है, प्यार के सागर है, अविनाशी प्यार है, निस्वार्थ प्यार है और बेहद का प्यार है। आत्माओं का प्यार विनाशी है, स्वार्थ भरा है और हद का प्यार है। और चौथी महसूसता ये है कि केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है और चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। संगम युग है प्योर बनाने का आत्मा को और चढ़ती कला की अनुभूति करने का। और पांचवी महसूसता है, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर परम धाम में ले जाता है। आत्माओं का प्यार हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। इसलिए मुझे प्यार का सौदा केवल उस पिता परमात्मा के साथ ही करना है। जब हम प्यार का सौदा उस भोलेनाथ
शिव बाबा के साथ करते हैं तो वो भी हमारे पर फिदा हो जाते हैं, हमारे पर स्वाहा हो जाते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं योगी बच्चों को मैं हर पल मदद करता हूँ। योगी अर्थात परमात्मा के प्यार में खोए रहने वाले, जब परमात्मा के प्यार में खोए रहते हैं उनको परमात्मा मदद करने के लिए दौड़ता रहता है। इसलिए परम धाम रूपी पीस पैलेस में जाकर हमें ज्ञान सूर्य के सामने बैठना है और सूरजमुखी बनकर उस ज्ञान सूर्य को देखते रहना है और उसके प्यार में खोए रहना है। जैसे पूर्णिमा के दिन चकोर चंद्रमा को देखता है, उसकी शीतलता का आनंद लेता है और झूमता रहता है, ऐसे सूरजमुखी आत्मा बनकर उस ज्ञान सूर्य को देखते रहें, दिल ही दिल उसके प्यार में खोए रहें और हमारा दिल यही गाता रहें। तो सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, तो सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखो तुझे तो लागे नहीं जिया, खिले नहीं जिया। यही गीत हमारा दिल सदा गाता रहे। तो प्यार हो तो ऐसा हो, क्योंकि यही प्यार हमें दुनिया से पार ले जाता है, यही प्यार हमें प्योर बनाता है। इसलिए योगाभ्यास करना अर्थात परमात्मा के साथ प्यार करना। लेकिन ये हमें थोड़ा कठिन लगता है, कारण ये है कि सारे कल्प में हम देहधारियों के साथ प्यार की लेन देन करते रहें। अभी निराकारी बनकर निराकारी बाप के साथ कैसे प्यार करें, वो थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। लेकिन उस कला को अगर हम जानते हैं तो अच्छी तरह से उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सारे दिन भर में हमें समान रहें कि मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय के नशे में रहने से बड़ी ते बड़ी परिस्थिति सहज ही पार होती जाएगी। इसलिए अमृत वेले एक प्रयोग डेली करना है। जैसे आँख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और ऐसा अनुभव करना है निराकारी शिव बाप ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होकर मेरे सामने खड़े हैं। निराकारी बाप मुझे आत्मा का निराकारी तिलक लगा रहे हैं और स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मुझे वी शेप का विजय का भी तिलक उस पर लगा रहे हैं और विजयी भाव का वरदान भी दे रहे हैं। और तीसरी बात, पवित्रता के सागर परमात्मा मुझे पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। तो सारे दिन भर मैं आत्मा डबल तिलकधारी और पवित्रता की ताजधारी हूँ, ऐसा इमर्ज रूप में अनुभव करेंगे तो कभी भी आपके सामने समस्या टिक नहीं सकेगी। विजयी स्थिति की अनुभूति करते रहेंगे। तो अभी हम सभी चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर गहन योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। मेरी आपसे एक विनंती है, आप सभी खड़े हो जाएंगे और अपने साथ में जो व्यक्ति खड़ा है उसको दृष्टि देंगे, आमने सामने खड़े होकर दृष्टि देंगे, आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा
मकान मालिक भ्रुकुटी के बीच आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदरता मेरे सिर के चारों ओर अनुभव हो रहा है। मेरे सामने जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा को भी मैं दिव्य दृष्टि से स्पष्ट देख रही हूँ। हम दोनों ज्योति बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई है। एक निराकार शिव पिता की प्यारी संतान है। जैसे शिव बाबा की दृष्टि निराकारी निर्विकारी है, वैसे मेरी दृष्टि भी निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। रूह समझकर रूह को देखने की रूहानियत की शक्ति बढ़ रही है। इस हॉल में हम सभी निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है। जैसे आसमान में जड़ सितारों की रिमझिम होती है, ऐसे इस हॉल में हम आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम बाबा वतन से देख देख हर्षा रहे हैं। और प्यारे शिव बाबा हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर स्नेह के पुष्पों की गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है यह देह तो मात्र मेरा वस्त्र है, देह तो मात्र मेरा मकान है। वास्तव में मेरा असली स्वरूप चमकता हुआ दिव्य स्वरूप है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। 7 गुणों वाली सप्तऋषि आत्मा इस देह रूपी गुफा में विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूँ। सभी धीरे धीरे बैठ जाएंगे। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा देह से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार
चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। और फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव पिता भी उनकी भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ, झूलता ही जा रहा हूँ। झूलता झूलता बाबा की बाहों में समा गया हूँ। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। मीठे बच्चे, मैंने अपना खोया हुआ लाल इतने लंबे समय के बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर बुद्धि बल से उड़ते हुए जा रही हूँ, जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओ मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ। बाबा की सुंदरता को निहार रही हूँ, सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे सलोने साजन हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी
अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं, अपने अस्तित्व को खो चुकी हूं, शिव मैं बन चुकी हूं, कंबाइन हो चुकी हूं, लीन हो चुकी हूं। प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन हो रही है। शक्तियों के सागर शिव पिता से, ज्ञान सूर्य परमात्मा से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर निरंतर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम ला फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर निरंतर पड़ रहा है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकारी ज्योति बिंदु हूँ, निराकारी ज्योति बिंदु हूँ, निराकारी ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति।